Shanti, a very, very good evening. आप सबका आज के इस वीकेंड स्पेशल मेडिटेशन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो मेरा पर्सनल फेवरेट या पर्सनल चॉइस है या जो मेडिटेशन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, राज योगा मेडिटेशन, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीकेंड सेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि राज योगा है क्या। तो बहुत सारे तरह के मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिनमें राजयोगा सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो जैसे राजयोगा वर्ड है, इन जनरल मेडिटेशन मेडिटेशन या हिंदी में उसे योग कहते हैं, राइट। योग योगा से डिफरेंट है। योग और योगा सेम नहीं है। योगा इज ए प्रोसेस ऑफ योग। योग, if you Google search or something, you'll find that योग means connection। तो हम किससे कनेक्टेड है, राइट। तो जैसे हठ योग बोलते हैं, हठ योग मतलब जो हम बॉडी के थ्रू विथ फोर्स हम बॉडी से कनेक्ट होते हैं। तो उसी प्रकार बहुत अलग अलग तरह के योग हैं। उनमें से जो सबसे प्राइम या सबसे हाईएस्ट माना जाता है वो है राजयोग। एज द वर्ड इज, इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करें तो राज और योग है। तो वो योग जो हमें हमारे राजा वाले क्वालिटीज से कनेक्ट करता है, राइट। राजा मीनिंग हियर द पावरफुल पर्सनालिटी, जो हमारा शक्तिशाली पर्सनालिटी है, जो हमारा रूलर वाली पर्सनालिटी है। और यहाँ राजा का मीनिंग है, जैसे आजकल दुनिया में बात होता है कि इतना स्टिम्युलेशन है सोशल मीडिया का या दूसरी चीज़ों का स्टिम्युलेशन है हमारे ऊपर, हम अपने सेंसेस के कंट्रोल में आ जाते हैं, राइट। भूख लगी तो विदाउट अ थॉट हम कुछ भी खाना ऑर्डर कर लेते हैं या खा लेते हैं, विदाउट थिंकिंग इज इट हेल्दी, इज इट गुड, राइट। तो उसमें हमारे टंग ने हमें कंट्रोल किया, हमारे मन को कंट्रोल किया। सिमिलरली हमें क्रोध आता है, कोई आके हमें कुछ बोलता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं। अगेन आवर टंग, आवर माउथ इज लाइक वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर माउथ, राइट। तो राजयोगा हमें उल्टा सिखाता है, क्योंकि मालिक मन है, मालिक टंग या स्किन या विजन नहीं है, राइट। हमारा मन नहीं कर रहा है, हम कुछ भी कंटेंट देख लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि उस कंटेंट का मेरे माइंड पर या मेरे स्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो यहाँ राजयोगा के थ्रू गोल पूरा यही है कि हम मन को मालिक बनाए, हम मन को राजा बनाए, जो ओरिजिनल राजा है उसको वापस अपनी सीट पर लेकर आए, राइट। जब मन हमारे सीट पर रहेगा, अपने सीट पर रहेगा, तो वो बाकी के जो इंद्रियां हैं, हमारे हमारे सेंसेस हैं, उनको करेक्टली कंट्रोल करेगा, राइट। तो राजयोगा मैंने तो ब्रह्मा कुमारी इसके थ्रू सीखा है। आई थिंक आप लोग ने भी सुना होगा कि ब्रह्मा कुमारी इसका जो हार्ट है, जो अ, उसको बोलते हैं यूएसपी, वो है राजयोगा मेडिटेशन, राइट। तो हम अब इस योग के द्वारा, अच्छा अब हम राजा क्वालिटी को इमर्ज कैसे करें, राइट। हमें किसी से कनेक्ट होना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्शन।
तो थ्रू राजयोग वी कनेक्ट विद द सुप्रीम एनर्जी, राइट? तो इन ब्रह्मा कुमारीज वी don't believe in or we don't see um, जो um, शरीर वाले है ना देवी देवता होते हैं, हम गॉड को एक पॉइंट ऑफ लाइट मानते हैं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, राइट? वॉट एवर बी देयर नेम, कोई उसको कृष्ण बोले, कोई उसको शिव बोले, कोई अल्लाह बोले, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज नेम्स हम उनको पॉइंट ऑफ लाइट मानते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं, right? Because the ultimate goal is not to get involved in the name and all, but उनसे वो शक्तियाँ हमें मिलना, जो उनकी शक्तियाँ हैं। और क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनसे सिमिलर हैं, राइट? वो हम सोल्स हैं, तो वो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। तो उन वो जो शक्तियां हैं, जो होली वाले सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे आत्मा के 7 कलर्स हैं, राइट? लव, पावर, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, प्योरिटी, राइट? ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो कलर्स हैं सोल के, सुप्रीम सोल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और एनी नेम, हर धर्म वाले यही मानते हैं कि परमात्मा इन सभी गुणों के सागर हैं, इन सभी गुणों के वो सुप्रीम है ना? उनके पास प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शक्तियों का सागर है वो। तो उस सागर से हम अपने झोले में कुछ शक्तियां ले सकें, वही होता है राजयोगा मेडिटेशन में। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। अपना पूरा अटेंशन संसार के किसी भी परिस्थिति या वस्तु में, जहाँ कहीं भी अटेंशन है, वहाँ से उसको प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। कंप्लीट प्रेजेंट में। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स्ड महसूस करें। बॉडी से एकदम पीसफुल हो जाए। मेरा शरीर एकदम काम और स्टेबल है। मैं एकदम स्थिर और शांत हो गया हूँ। शरीर में अब किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं है।
महसूस करें उस स्थिति को, एकदम रिलैक्स्ड। अभी अपना पूरा अटेंशन अपने फोरहेड पर लेकर आए। विजुअलाइज करें फोरहेड का वो लोकेशन जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। सेंटर ऑफ द फोरहेड। वहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट शाइनिंग स्टार बैठा हुआ है। महसूस करें अपने फोरहेड पर अपना राइट हैंड आगे करें और किसी भी उंगली से आईब्रोज के बीच फोरहेड के सेंटर पर अपना फिंगर लगाएं। जेंटली प्रेस करके महसूस करें जैसे वहाँ पर एक बॉल ऑफ एनर्जी मौजूद है। वो चमकता हुआ सितारा वो ज्योति बिंदु मैं आत्मा हूँ। आज तक मैं अपने आप को जो भी सारे रोल्स या वस्तु समझता था वो सब मैं हूँ ही नहीं, सब मेरा है, मेरे पोजेशंस हैं। जैसे मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँखें, मेरा शरीर, मेरा जॉब, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा घर, मेरा अपार्टमेंट, मेरा स्टेट, मेरी नेशनलिटी, यहाँ तक कि मेरा जेंडर, सब कुछ मेरा, पर मैं नहीं। वापस अपना फिंगर फोरहेड पर लगाकर ये रिपीट करें हम 5 बार।
इसको रिपीट करेंगे। ये हमारा आज का पहला स्वमान है। सभी लोग रिपीट करेंगे। मैं चमकता हुआ सितारा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। रिपीट करेंगे और बोलते हुए अपने फिंगर को फोरहेड पर रख के महसूस करेंगे इस चीज़ को। सभी लोग रिपीट करेंगे। मैं चमकता हुआ सितारा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। 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 अब विजुअलाइज करें अपने आप को जैसे आपका शरीर उसके अंदर से सब कुछ खोखला होता जा रहा है। अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हड्डी मांस है, सब कुछ खोखला हो रहा है। 1 मिनट स्थिति को विजुअलाइज करेंगे। महसूस करें जैसे मेरे शरीर का बस आउटर कवरिंग रह गया है, और वो आउटर कवरिंग भी चमड़े का नहीं बल्कि लाइट का है। विजुअलाइज करें एकदम स्पष्ट रूप से मैं अपने आप को उस लाइट के कार्ब में देख रहा हूँ, और उसके फोरहेड के सेंटर पर चमकता हुआ
पॉइंट ऑफ लाइट। महसूस करें जैसे कोई बोझ नहीं है, एकदम हल्का हो गया मन। जो लाइट का कार्विंग है वो मेरा ऑरा है, मेरा एनर्जी फील्ड। अभी विजुअलाइज करें एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर एक और पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसकी चमक मेरी चमक से कई गुना, हजारों हजारों गुना ज्यादा है। एक बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ पॉइंट ऑफ एनर्जी। ये परमात्मा है, जिनका मैंने बड़े प्यार से आह्वान किया, हे परमात्मा आओ और मुझ में अपनी शक्तियां भर दो। ध्यान रखेंगे हम परमात्मा का आह्वान कैसे करते हैं। हम बड़े प्यार से परमात्मा को आह्वान करते हैं, हे परमात्मा, मेरे परमात्मा आओ। और बस इतना सुनते ही परमात्मा हाजिर हो जाते हैं। सभी लोग अपना आंखें खोलेंगे और स्क्रीन पर जो चित्र है परमात्मा का, उसी चित्र को विजुअलाइज करेंगे। जिस प्रकार परमात्मा से बहुत सारी किरणें चारों तरफ फैल रही है, परमात्मा की शक्तियाँ
विजुअलाइज करेंगे एग्जैक्टली मैं उसके नीचे बैठा हुआ हूँ। जिस प्रकार इस चित्र में पेड़ के नीचे एक सिस्टर बैठी हुई है और परमात्मा की किरणें उन पर पड़ रही है। महसूस करें एक वार्मथ, जैसे सूरज की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं, उसी प्रकार परमात्मा की किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही हैं। मेरे लाइट के शरीर पर, और मेरी आत्मा रिसीवर है जो उन किरणों से उन 7 गुणों को ज्ञान, पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस एंड प्योरिटी। ध्यान रखेंगे ये आत्मा के 7 क्वालिटीज होते हैं। रिपीट करता हूँ। नॉलेज, पावर, पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस एंड प्योरिटी। महसूस करेंगे जैसे जैसे परमात्मा की वो किरणें जैसे एक लाइट हाउस से एकदम पावरफुल किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही हैं, और मेरा चमक, मेरी आत्मा का चमक उससे बढ़ता जा रहा है, और मेरी आत्मा इन 7 गुणों से भरपूर हो रही है। किसी भी गुण का अगर कमी है तो वो मेरे अंदर भरपूर हो रही है। महसूस करें जैसे मुझ में एक शक्ति सी भर रही है। मैं शक्तिशाली होता जा रहा हूँ, पावरफुल होता जा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं एकदम शांत और पीसफुल फील कर रहा हूँ। महसूस करें उस शांति को। जैसे जैसे परमात्मा से मुझ में ये शक्तियाँ भर रही हैं,
मेरे अंदर से भी वही किरणें समग्र संसार में फैल रहे हैं और मुझसे ये किरणें मेरे सारे रिश्तेदार, परिवार, मित्र संबंधी, जान पहचान के लोग और सारे संसार में ये शक्तियाँ फैल रही हैं। मैं जैसे चांद सा बन गया हूँ जो सूरज की शक्तियाँ अब्सॉर्ब करके सीधे पृथ्वी पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। हर एक आत्मा, हर एक प्राणी को शक्ति दे रहा हूँ। विजुअलाइज करें उन शक्तियों से उन सारे आत्माओं का दुख, कष्ट, पीड़ा कम हो रहा है। कोई कितनी भी तकलीफ में हो, मुझसे वो शक्तियाँ पाकर उनका दुख कम हो रहा है। वो अभी शक्तिशाली हो रहे हैं। मेरी शक्तियाँ सिर्फ इंसानों पर नहीं, प्रकृति पर भी जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व मेरी किरणों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को सकाश देना कहते हैं। जब हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर खुद को चार्ज कर संसार और प्रकृति को भी वो शक्तियाँ फॉरवर्ड करते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि रोज अगर हम प्रकृति को सकाश दें या हमारे जान पहचान में कोई ऐसे हैं जिनसे हमारे संबंध अभी सही नहीं चल रहे, तो जितना जितना हम उनको सकाश देंगे वो जो रिश्तों में थोड़ा सा ऊपर नीचे है या प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि नेचुरल कैलेमिटीज, प्रकृति की किसी भी आपदाओं के टाइम प्रकृति हमें हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि हमने प्रकृति को सकाश दिया है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।